बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी LCWU लाहौर के एडमिशन फॉल 2025 का रिलेटेड है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी LCWU लाहौर में एडमिशन फॉल 2025 जो बेसिकली स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑन अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी LCWU लाहौर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एडमिशन फॉल 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जून 2025 है। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन बेसिकली BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, BS केमिस्ट्री, BS एनवायरमेंटल साइंसेज, BS जियोग्राफी, BS मैथमेटिक्स, BS फिजिक्स और BS जोलॉजी प्रोग्राम। जबकि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग, BS कंप्यूटर साइंस, BS डिजास्टर मैनेजमेंट, BS इलेक्ट्रिकल, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BBA, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BS कॉमर्स, BS इस्लामिक स्टडीज, BS अरेबिक, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, BS पर्शियन, BS पंजाबी, BS उर्दू। इसके अलावा B.Ed प्रोग्राम, BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS क्लिनिकल साइकोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स, BS इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, BS हिस्ट्री, BS होम इकोनॉमिक्स, BS इंटरनेशनल रिलेशंस, BS पाकिस्तान स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, मैस कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स, BS जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज, BS सोशियोलॉजी, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन ग्राफिक डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन। इसके अलावा फॉर्म डी प्रोग्राम और DPT प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी LCWU की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर ऑप्शन शो है एकेडमिक ईयर 2025 अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो रहेगा। अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद लास्ट पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है फी स्ट्रक्चर का। फी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फी स्ट्रक्चर जो अपने लाजमी चेक करना है। इधर ऑप्शन शो है प्लीज क्लिक है टू डाउनलोड द फी स्ट्रक्चर ऑफ BS प्रोग्राम्स 2024-25, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने फी स्ट्रक्चर जो है शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फी स्ट्रक्चर की बात करें तो BS प्रोग्राम्स की फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 43,400 रुपीज़ है। सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड फीस 32,380 रुपीज़ होगी। जबकि फॉर्म डी और DPT प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो 52,150 रुपीज़ होगी। फर्स्ट ईयर की सेकंड इंस्टॉलमेंट 41,130 रुपीज़ होगी। फॉर्म डी और DPT प्रोग्राम की 5 ईयर की जो टोटल फीस होगी वो 4,25,520 रुपीज़ होगी। फीस स्ट्रक्चर जो है चेक करने के बाद इधर ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट का, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले ईमेल एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल के ऊपर अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने प्रोग्राम को जो है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो है वो सिलेक्ट करने हैं। FSC प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद FSC पार्ट 1 का रोल नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद स्टार्टिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद इन केस अगर आपका FSC पार्ट 2 का रिजल्ट जो है वो वेटिंग है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है प्रोग्राम ऑफ स्टडी का, प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डिग्री प्रोग्राम जो अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले अपने डिग्री प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है। डिग्री प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने एडमिशन टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। रेगुलर प्रोग्राम में अप्लाई करना है या सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना है, अपने ये सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने मेरिट टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है और ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फुल नेम जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद रीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने लर्नर जनरेशन जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने प्रोविंस का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने नेशनलिटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो
वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे अपने CNSE की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो टाइप करना है। इसके बाद इसी तरह नीचे अपने करंट एड्रेस जो है वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने फादर की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का CNSE नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर की मंथली इनकम जो अपने वो इंटर करनी है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। फादर की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इन केस अगर आपके फादर है या आपके गार्डियन है तो अपने कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन है एकेडमिक रिकॉर्ड का। एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर अपने क्लिक करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है क्लिक है टू ऐड का। क्लिक है टू ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने मैट्रिक के मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो है वो सिलेक्ट करनी है। मैट्रिक साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स इंटर करने हैं। इसके बाद मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद इन केस अगर आपका FSC पार्ट 2 के एग्जाम्स 2024 में कंप्लीट हो चुके हैं तो आपने क्लिक है टू ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने FSC पार्ट 2 की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। अदरवाइज अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इधर ऑप्शन है फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स का। फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने CNSE की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने FSC के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने ECAT टेस्ट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद जनरेट चालान के ऊपर अपने क्लिक करना है। जनरेट चालान के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है जनरेट चालान का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन है एप्लीकेशन वोचर। इसके सामने क्वेश्चन है डाउनलोड का। डाउनलोड के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वॉश हो जाएगा जो कि बेसिकली 1000 रुपीज का है जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू जो वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।